हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स दिखने में तो एकदम सेम होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग और उनकी स्पेलिंग अलग होती है। और ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में कहा जाता है होमोफोन्स। आज के इस बहुत ही शानदार क्लास में हम डिस्कस करेंगे उन कंफ्यूजिंग वर्ड्स को जिन्हें देखकर आपको इंग्लिश बोलने में और समझने में दिक्कत होती है। अब यहीं पर देख लीजिए, एक वर्ड लिखा है एक्सेप्ट। इसको क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्ट, यानी कि स्वीकार करना। लेकिन यहां पर एक और वर्ड देखिए, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्ट, लेकिन इसका मतलब होता है सिवाय या को छोड़कर। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों को अगर बोलेंगे तो सेम नजर आएगा, लेकिन मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है। जैसे यहां पर इस एक्सेप्ट की स्पेलिंग क्या है? ACCEPT। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे मैंने कहा कि आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैं आपका प्रपोजल स्वीकार करता हूं। यू एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम, तुम अपनी समस्या स्वीकार करते हो। तो इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, जबकि इस एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। क्या मीनिंग होता है? को छोड़कर। जैसे कई बार बोलते हैं कि राहुल को छोड़कर सभी लोग पैसे वाले हैं, तो एक्सेप्ट राहुल एवरीबडी इज रिच। राहुल को छोड़कर सभी लोग काम पर जा रहे हैं। एक्सेप्ट राहुल एवरीबडी, एवरीबडी यानी कि ये ऑल, एवरीबडी इज गोइंग फॉर अ वर्क। तो कहने का मतलब यह है, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है कि एक चीज को अलग कर दो और बाकी सारी चीजों को एक तरफ कर दो। तो आज की क्लास में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस छोटे से सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे होमोफोन्स, यानी कि इंग्लिश के कंफ्यूजिंग वर्ड्स या सिमिलर वर्ड्स। फॉर एग्जांपल यहां पर देख लो, एक वर्ड लिखा है अफेक्ट। अब दोस्तों यहां पर देखो, एक है अफेक्ट और एक है इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। जैसे मैंने कहा अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। ये एक वर्ब का काम करती बेटा, ये एक क्या काम करती? वर्ब का काम करती। जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी इज अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो कई लोगों को प्रभावित कर रही है। प्रभावित करना इज अ वर्ब। इसके और जो चीज वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म भी बना सकते हैं, सेकेंड फॉर्म भी बना सकते हैं। तो अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड, अफेक्टिंग होता है। तो इसका मतलब हो गया प्रभावित करना, और ये होता है प्रभाव। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, ये एक प्रकार का नाउन है। क्या है? एक प्रकार का नाउन है। जैसे मैंने बोला कि देखो पानी का इफेक्ट देखो यार, तो इफेक्ट ऑफ वाटर, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ लॉ। तो ये एक नाउन है, इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा, इसका थर्ड फॉर्म नहीं बनेगा। ये केवल प्रभाव दिखाता है कि देखो यार पानी का प्रभाव कैसा है, ग्रेविटी का प्रभाव कैसा है। समझ में आई बात? आज मौसम का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेदर, है ना। अरे तुम्हारी स्क्रीन पर तो है ना मौसम का प्रभाव है, तो इफेक्ट ऑफ वेदर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर एक बियर का मतलब तो भालू होता है, और एक बियर का मतलब होता है नंगे पैर, बेयर फुट। तो बोलने में लगभग दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं। एक बियर तो भालू होता है, ऐसा अब बियर, बियर मतलब भालू। वैसे आप लोगों को तो कोई और ही बियर याद आ रही है, वो वाली बियर, पीने वाली बियर, उस बियर की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो ब्रांड का नेम है। तो बियर का मतलब होता है भालू। आई सॉ अ बियर इन द फॉरेस्ट, जंगल में मैंने एक भालू देखा। लेकिन ये बेर का मतलब होता है नंगे पैर। क्या होता है बेटा? नंगे पैर। जैसे मैंने कहा कि आई वॉज वॉकिंग बेयर फीट ऑन द वाटर, मैं पानी पर नंगे पैर चल रहा था। ही वॉज बेयर फूट, यानी कि उसने पैरों में कुछ पहना नहीं था। अगला हम देखते हैं दोस्तों, एक होता है आपका ब्रेक और एक होता है आपका ब्रेक। अब दोनों का साउंड सेम है, लेकिन यहां पर ये जो ब्रेक है बेटा, इसका मतलब होता है रोकना, किसी चीज को रोकना। तो ब्रेक का मतलब होता है रोक लगा देना, ब्रेक लगा देना। ठीक है, जैसे आपने गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते हैं तो उसमें एक ब्रेक लगा होता है। ऐसी कोई चीज जो कंट्रोल करे उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेक करते हैं। आपने कहा ना जो लंच ब्रेक होता है ना, ये ब्रेक लगाना, रोक देना होता है। और एक होता है आपका ब्रेक यानी टूटना। तो यहां पर जैसे कांच टूट गया है, क्या टूटा है? कांच। कि शी ब्रोक माई हार्ट, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। शी ब्रोक दैट ग्लास, उसने ग्लास तोड़ दिया। तो यहां पर ये ब्रेक का सेकेंड फॉर्म मैंने ब्रोक यूज किया। समझ में आ गई बात? तो ये ब्रेक का मतलब होता है जहां पर ये
ई और ई लग जाता है, ब्रेक होता है, इसका मतलब होता है तोड़ना और इस ब्रेक का मतलब होता है रोक लगाना। अब यहां पर देखिए सेल और सेल दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, इसलिए दोनों होमोफोन्स है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट लाइक करो भाई, आपको बोल रहा हूँ, फटाफट लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। देखिए सेल का मतलब होता है बेटा कोशिका। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। जैसे हमारी बॉडी में जो सेल्स होती है, देर आर मल्टीपल सेल्स इन आवर बॉडी, और एक सेल होता है, इसका मतलब होता है बेचना। शी इज सेलिंग वेजिटेबल्स एट द शॉप। वो जो है दुकान पर क्या बेच रही है? सब्जियां बेच रही है। तो ये सेल का मतलब क्या हो गया? कोशिका, और ये सेल का मतलब हो गया बेचना। हम अगला वर्ड देखते हैं, दैट इज डिजर्ट। अब ये डेजर्ट है और वो डिजर्ट है, प्रोनाउंसिएशन में बहुत बारीक सा डिफरेंस है बेटा। ये डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान। आपने रेत के बड़े बड़े टीले देखे होंगे, तो इसको डेजर्ट कहा जाता है। आई वॉज वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट, मैं डेजर्ट में से निकल के जा रहा था। आई सा अ कैमल इन द डेजर्ट, मैंने डेजर्ट में एक केमल देखा, रेगिस्तान में एक केमल देखा। ये है डिजर्ट। डिजर्ट यानी कि होता है मीठा। बेटा खाना खाने के बाद अक्सर हम डिजर्ट ऑर्डर करते हैं, अरे यार आज ना बढ़िया खाना था, तो कुछ मीठा हो जाए ना तो मजा आ जाए, यानी कि कुछ डिजर्ट में मिल जाए तो मजा आ जाए। तो यहाँ पर बेटा डिजर्ट में ना ये डबल एस आ गया, क्या आ गया? डबल एस आ गया, दैट्स व्हाई इट हैज बिकम डिजर्ट। अगला देखते हैं बेटा होमोफोन डाई और डाई। एक डाई का मतलब तो होता है मर जाना, जैसे कोई जब जिसकी किसी की एज हो जाती है, वो उसकी डेथ हो जाती है, हम बोलते हैं ना कि ही डाइड, तो डाई का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और एक होता है डाई। डाई का मतलब होता है रंगना। जो बालों को कलर करते हैं ना, उसके स्पेलिंग आती है DYE, डाई। फटाफट लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लास्ट में ना आपको होमवर्क दूंगा, लास्ट में होमवर्क देखे जाऊंगा और जरूर करना। तो एक डाई का मतलब होता है मरना और एक डाई का मतलब होता है कलर करना, जो आप बालों को करते हो, कपड़ों को करते हो। फेयर, एक फेयर का मतलब होता है बेटा मेला, ठीक है। इस फेयर का मतलब क्या होता है? मेला, है ना। तो आई वेंट टू द फेयर, मैं मेले में गया। आई वेंट टू द फेयर, मेले में गया। मेला जहां पर बहुत सारे झूले होते हैं, दुकानें होती है, उसकी स्पेलिंग ये होती है। और एक होता है फेयर यानी किराया, जो आप बस से सफर करते हो, आप प्लेन से सफर करते हो, आप ट्रेन सफर करते हो, उसके किराए को हम बोलते हैं फेयर। क्लियर है? तो आई पेड 5 रुपीज एज अ फेयर इन दी बस, मैंने 5 रुपए के रूप में फेयर यानी किराया दिया बस में। अगला जो वर्ड होता है वो होता है फ्लोर, सॉरी फोर। और ये फोर, तो ये फोर तो एक नंबर होता है, सबको पता है 1 2 3 4, तो 4 नंबर होता है। लेकिन यहां पर अगर यू हटा दिया जाए तो इस 4 का मतलब होता है के लिए। आई एम हियर फॉर यू, मैं आपके लिए हूं, इंग्लिश आपके लिए पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर यू, तो ये होता है 4। ये 4 है, ये 4 है, इसको लंबा खींचना है, इसको लंबा नहीं खींचना है। अगला वर्ड देखते हैं बेटा, दैट इज हियर। हियर का मतलब होता है सुनना। हम सुनते हैं उसे क्या बोलते हैं? हियर बोलते हैं। सुनने को एक और चीज बोलते हैं, दैट इज लिसन, लेकिन यहां पर हम हियर की बात करें, सुनाई देना। आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूं। और ये हियर का मतलब होता है यहां। जैसे हम बोलते हैं यहां आ जाओ, तो हम क्या बोलेंगे? कम हियर। यहां आ जाओ को क्या बोलेंगे? कम हियर। ये दिशा दिखाता है, इट टॉक्स अबाउट डायरेक्शन, इट टॉक्स अबाउट प्लेस। समझ में आ रहा है? हमारा अगला वर्ड है होल। अब होल का मतलब होता है छेद। जैसे बोलते ना, अरे चूहे ने होल कर दिया भैया, एक गेट में होल है, दीवार में होल है, छेद। आई सा अ होल इन दी वॉल, तो मैंने एक जगह छेद देखा। केक में छेद है तो केक में होल है, लेकिन एक होल का मतलब होता है संपूर्ण यानी पूरा। शी एट होल पिज्जा, वो पूरा का पूरा पिज्जा खा गई, पूरा पिज्जा। शी ड्रैंक होल वाटर, वो पूरा पानी पी गई, है ना। तो ही स्टडीड होल चैप्टर, उसने पूरा चैप्टर पढ़ाई कर लिया। तो WHOL होल का मतलब होता है पूर्ण, और यहां पर इस होल का मतलब होता है छेद। अगला वर्ड देखते हैं इट्स। इट्स का मतलब होता है बेटा इसका। जैसे क्या होता है, हम किसी जानवर लगाते हैं इट्स, जैसे मैंने कहा कि इट्स लेग इज ब्रोकन, इट्स लेग इज ब्रोकन, तो यहां पर इट्स का मतलब डॉगी होता है। जब किसी जानवर की बात करते हैं कि इसका पैर टूटा है, तो इसका पैर टूटा है, इट्स लेग इज ब्रोकन। और यहां पर इट इज का मतलब होता है यह है, जैसे इट इज अ पेन, यह एक पेन है। तो इट इज में जब ये एपोस्ट्रोफे लग जाता है तो ये इज को रिप्रेजेंट करता है।
ईज को रिप्रेजेंट करता है, आईएस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि यहां पर जब ये इट साथ में आ जाए तो ये क्या बन जाता है, ये एक प्रोनाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रोनाउन बन जाता है। और कौन सी प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो और एक नो होता है, सबको पता है नो मतलब जानना होता है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। आगे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आने वाले हैं, लास्ट तक बने रहिए। नो का मतलब होता है मैं तुम्हें जानता हूं, और एक नो का मतलब होता है नहीं, आई डोंट नो। आई डोंट नो में यहां पर और आई नो यहां पर। बहुत सिंपल है। चलिए, लेट मी नो इफ यू आर लुकिंग फॉर पार्ट 2। अब आपको मैंने कुछ कम से कम 10 से 12 वर्ड्स बता दीजिए। अब आप मुझे बताइए क्या आप चाहते हैं कि मैं इस वर्ड्स में और पार्ट 2 लाऊं। अगर आप बोलेंगे कमेंट में लिखेंगे, अगर 100 से ज्यादा कमेंट्स आ गए, कितनी, अगर 100+ कमेंट्स आई तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। तो आई होप कि आपने आज काफी होमोफोन्स को सीखा, काफी होमोफोन्स को समझा, एंजॉय किया। अब अगर आप मुझे बताइए कि इनके अलावा ऐसे और कौन कौन से वर्ड्स हैं, आप ऐसे कोई 5 वर्ड्स मुझे बताइए कमेंट में, कम से कम 3 वर्ड्स मुझे बताइए जो आपको लगता है कि एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं, एक जैसे उच्चारित होते हैं, लेकिन उन दोनों का मीनिंग क्या है, अलग अलग है। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ यू वांट पार्ट 2 प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।